हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है ड्रग अब्यूज़। हम इसके बारे में इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, टाइप ऑफ ड्रग्स पढ़ेंगे, इसके साइंस पढ़ेंगे और इसके सिम्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। सब्सटेंस अब्यूज़ ऑल्सो नोन एज ड्रग अब्यूज़। तो ड्रग अब्यूज़ को क्या कहा जाता है? सब्सटेंस अब्यूज़ भी कहा जाता है। इज़ द यूज़ ऑफ ड्रग्स इन अमाउंट्स और बाय मेथड दैट आर हार्मफुल टू द इंडिविजुअल और अदर्स। तो ड्रग कितनी अमाउंट में ले रहे हैं या फिर किस मेथड से ले रहे हैं, वो कितना हार्मफुल हो रहा है, उसी को क्या कहते हैं? सब्सटेंस अब्यूज़ कहते हैं या फिर ड्रग अब्यूज़ कहते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर। किसी सब्सटेंस की वजह से डिसऑर्डर हो रहा है तो उसे सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर कहा जाता है। डिफरिंग डेफिनेशन ऑफ ड्रग अब्यूज़ आर यूज्ड इन पब्लिक हेल्थ, मेडिकल एंड क्रिमिनल जस्टिस कॉन्टेक्स्ट। तो इसकी क्या क्या डेफिनेशन हो सकती है जो ड्रग अब्यूज़ की? ये पब्लिक हेल्थ में, मेडिकल में या क्रिमिनल जस्टिस कॉन्टेक्स्ट में बताया जाता है। इन सम केसेस क्रिमिनल और एंटी सोशल बिहेवियर अकर व्हेन द पर्सन इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग। अगर जो है पर्सन है वो अगर ड्रग्स का आदी हो चुका है या उसके नशे में है तो वो कोई भी क्राइम कर सकता है या फिर सोसाइटी के अगेंस्ट कोई भी बिहेवियर हो सकता है। एंड द लॉन्ग टर्म पर्सनैलिटी चेंज इन इंडिविजुअल में ऑल्सो अगर, और लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी पर्सनैलिटी में चेंज भी आ सकता है। Drug most often associated with the term include alcohol, amphetamines, barbiturates, benzodiazepines, cannabis, cocaine, hallucinogens, मिथाक्विनोल एंड ओपियोइड्स। ये हैं हमारे कौन कौन से ड्रग्स होते हैं। अब देखते हैं टाइप ऑफ ड्रग्स अब्यूज़ कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है हीरोइन। हीरोइन इज़ हाईली एडिक्टिव ओपियोइड। ये क्या होता है? हाईली एडिक्टिव ओपियोइड होता है। यूजिंग हीरोइन कैन कॉज अ प्रॉब्लम, cause a person to experience seizures, psychosis and hallucination। एक हाईली एडिक्टिव ओपियोइड होता है जिसको लेने से क्या होता है, पर्सन को सीजर्स आ सकते हैं, साइकोसिस हो सकता है, मतलब वो जो रियलिटी की दुनिया से कहीं अलग जा सकता है, और हेलुसिनेशंस हो सकते हैं। हीरोइन व्हेन इट इज़ इंजेस्टेड कैन ऑल्सो स्प्रेड डिजीज सच एज HIV एंड हेपेटाइटिस। अगर हीरोइन को इंजेक्ट करा जा रहा है तो वो डिजीज़ भी कॉज कर सकती है, HIV या फिर हेपेटाइटिस। It interfere with the brain receptor, therefore it the user become physically dependent on the substance very quickly। ये इंटरफेयर करती है हमारे ब्रेन के रिसेप्टर के साथ, जिसकी वजह से जो यूज़र होता है वो डिपेंडेंट हो जाता है सब्सटेंस पे बहुत जल्दी। To detox and treat your body and brain from the heroin addiction, you must receive professional detox and additional treatment services with medical guidance। तो इस जो हम ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं उसे बाहर करने के लिए, मतलब डिटॉक्स करने के लिए हमारी बॉडी से या फिर ब्रेन से, तो क्या करते हैं? प्रोफेशनल डिटॉक्स रिमूवर जो होता है, मतलब जो प्रोफेशनली बंदा होता है उसे हायर करते हैं। वो उसके एडिक्शन को भी कम करने के लिए बताता है और इसको कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं उसके बारे में भी बताता है। दिस इज़ बिकॉज द विड्रॉल सिम्टम ऑफ हीरोइन आर एक्सट्रीमली इंटेंस एंड लाइफ थ्रेटनिंग एंड डज नॉट मैनेज ऑन योर ओन। क्योंकि जो उसके सिम्टम्स होते हैं हीरोइन के बहुत ज़्यादा इंटेंसिव होते हैं और लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं, जो आप खुद मैनेज नहीं कर सकते। सेकेंड है कोकेन। कोकेन इज़ एन एडिक्टिव स्टिमुलेंट ड्रग मेड फ्रॉम द लीव्स ऑफ कोका प्लांट एरेथ्रोजाइलम कोका विच इज़ नेटिव टू साउथ अमेरिका। कोकेन क्या होता है? स्टिमुलेंट होता है, मतलब हमारे ब्रेन को हाइपर एक्टिव कर देता है। और क्या, किससे प्रोड्यूस होता है? ये लीव से मिलता है, कोका प्लांट की जो एरेथ्रोजाइलम कोका से प्रोड्यूस होती हैं। और ये कहाँ मिलता है? जनरली साउथ अमेरिका में। कोकेन इवन व्हेन टेकन इन स्मॉल डोजेज इज़ वेरी डेंजरस स्टिमुलेंट। अगर स्मॉल डोज में भी लिया जा रहा है कोकेन तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इट इंक्लूड यूफोरिया, इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड एक्सेलरेट हार्ट डिजीज़। यूफोरिया मतलब आप खुश खुश रहने लग जाएंगे बिना किसी बात के, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और हार्ट रेट बढ़ने लगेगा। यूजिंग कोकेन कैन इवन कॉज अ पर्सन टू एक्सपीरियंस फैटल स्ट्रोक और हार्ट अटैक्स। तो कोकेन लेने से क्या हो सकता है? फैटल स्ट्रोक भी आ सकते हैं या फिर हार्ट अटैक्स भी हो सकता है। नेक्स्ट है क्रैक। क्रैक इज अ पोटेंट फॉर्म ऑफ कोकेन। क्रैक क्या होता है? पोटेंट फॉर्म ऑफ कोकेन होता है। इज अ फ्री बेस फ्रॉम द स्टिमुलेंट कोकेन दैट पीपल स्मोक और स्नॉट टू क्रिएट अ शॉर्ट एंड इंटेंस यूफोरिक सेंसेशन। यूफोरिक सेंसेशन बताई थी कि इंसान खुद में खुद खुश होने लग जाता है। तो इसे क्या करते हैं? या तो स्मोक के थ्रू भी हो सकता है या फिर स्नॉट, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत मूवीज़ में भी दिखाया जाता है कि लोग सूंघते हैं वाइट पाउडर को, तो वही क्या होता है? क्रैक होता है। शॉर्ट टर्म कंसिक्वेंसी इंक्लूड हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक एट एवरी यूज़।
तो शॉर्ट टर्म में क्या वो दिखाई देता है, हार्ट अटैक्स दिखाई देते हैं और स्ट्रोक दिखते हैं हर यूज़ के साथ। लॉन्ग टर्म में क्या दिखाई देता है कि लीवर डैमेज हो जाता है, किडनी डैमेज हो जाता है और लंग्स डैमेज हो जाती हैं। नेक्स्ट है हेलुसिनोजन। हेलुसिनोजन आर अ लार्ज एंड डाइवर्स क्लास ऑफ साइकोएक्टिव ड्रग्स, mind altering drugs that can produce altered state of consciousness characterized by the major alteration in thought, mood as well as other changes। तो हेलुसिनोजन क्या होता है, लार्ज और बहुत डाइवर्स क्लास होती है ड्रग्स की। कौन से ड्रग्स की? साइको एक्टिव ड्रग्स की। साइको एक्टिव ड्रग्स वो होते हैं जो हमारे माइंड को ऑल्टर करते हैं, मतलब हमारे माइंड को चेंज करते हैं बहुत जल्दी जल्दी। ये क्या करता है, कॉन्शियसनेस बढ़ा देता है आपकी, आपके थॉट्स बार बार चेंज होंगे, मूड स्विंग्स होने लगेंगे और चेंजेस आने लगेंगे आपकी बॉडी में। कौन कौन से कॉमन हेलुसिनोजेंस होते हैं? फर्स्ट है पीसीपी, फिसाइलिडिन एंड एलएसडी। एलएसडी क्या है? लिसर्जिक एसिड डाइथैलेमाइड। ये क्या होते हैं? हेलुसिनोजेंस होते हैं। व्हेन पीपल आर हाई ऑन हेलुसिनोजेंस दे लूज टच विद रियलिटी एंड डिस्कनेक्ट फ्रॉम देयर मेंटल स्टेट। तो वो क्या हो जाते हैं, जो भी हेलुसिनोजन कंज्यूम कर रहा है वो रियलिटी हट जाएगा और अपने डिस्कनेक्ट हो जाएगा मेंटल स्टेट से। दिस क्रिएट द इल्यूजन दैट देयर माइंड एंड बॉडीज आरंट कनेक्टेड ऑन वर्किंग टुगेदर। तो ये क्या हो जाएगा, आपको एक भ्रम में डाल देगा कि आपका माइंड है और जो आपकी बॉडी है वो एक साथ वर्क नहीं कर पाती हैं। बिकॉज ऑफ हेलुसिनोजन सम पीपल दैट अब्यूज इट एंटर इनटू वायलेंट स्टेट ऑफ साइकोसिस। जो बहुत केसेस में देखा गया है हेलुसिनोजन की, जो पर्सन इसे अब्यूज़ करता है वो वायलेंट स्टेट में चले जाता है साइकोसिस की। इट कॉज्ड पीपल टू एक्सपीरियंस परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डैमेज। अगर जो बहुत टाइम से इसे यूज़ कर रहा है उसके में क्या हो सकता है, परमानेंट जो हमारे नर्व्स होते हैं वो डैमेज हो सकती हैं। नेक्स्ट है एम्फिटामाइंस। एम्फिटामाइंस इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट। ये क्या एम्फिटामाइंस क्या होती है, जो हमारा सीएनएस होता है उसे स्टिमुलेट कर देता है। इट एनहेंस द एबिलिटी ऑफ बॉडी एंड माइंड। जो हमारी बॉडी की एबिलिटी होती है और माइंड की एबिलिटी होती है उसे बढ़ा देता है। सम एम्फिटामाइंस अब्यूजर्स विल इवन बिकम वायलेंट एंड अनइंटेंशनली अटैक देयर लव्ड वंस। तो जो एम्फिटामाइन अब्यूज़र्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वायलेंट होने लग जाते हैं और जो उनके खास होते हैं, उसके परिवार वाले, उसके दोस्त वगैरह, उन सब पे वो बिना मतलब के अटैक करने लग जाते हैं। इररिवर्सिबल ब्रेन एंड नर्व डैमेज आर ऑल्सो पॉसिबल कंसिक्वेंसेस। तो जो इररिवर्सिबल है, मतलब जो ब्रेन और नर्व डैमेज है जो कभी दोबारा सही नहीं हो सकती है, वो कंसिक्वेंसेस हो जाती है हमारी एम्फिटामाइंस की वजह से। नेक्स्ट है मैरिजुआना। मैरिजुआना ऑल्सो नोन एज कैनबिस, ऑल्सो कॉल्ड वीड। क्या है, मैरिजुआना को क्या कहा जाता है? कैनबिस भी कहा जाता है और वीड भी कहा जाता है। ये एक नॉन केमिकली यूनिफॉर्म ड्रग होता है जो कैनबिस प्लांट से मिलता है और ये जनरली कहाँ पाया जाता है? सेंट्रल और साउथ एशिया में। मैरिजुआना इज़ द मोस्ट कॉमन इलीगल ड्रग अब्यूज। ये क्या होता है? बहुत ज़्यादा कॉमन इलीगल ड्रग अब्यूज होता है आज के टाइम पे। मैरिजुआना इज़ नॉट बीइंग एडिक्टिव, लेकिन ये एडिक्टिव नहीं होता है। मैरिजुआना यूज़ कैन ऑल्सो अफेक्ट योर फिजिकल कोऑर्डिनेशन, मेमोरी, मेंटल फंक्शंस ओवर टाइम। तो ये क्या आपके फिजिकल कोऑर्डिनेशन को, मेमोरी को और मेंटल फंक्शंस को ओवर टाइम ख़राब करने लग जाता है। अब कॉमन साइंस क्या दिखते हैं ड्रग अब्यूज़ में? क्रेविंग और स्ट्रॉन्ग अर्ज टू यूज़ द सब्सटेंस। क्रेविंग होने लग जाती है, उन्हें चाह हो जाती है कि अब और ज़्यादा ड्रग्स मिलेगा हमें उसकी। नेग्लेक्टिंग सोशल एंड वर्क रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। वो अपना सोशल या फिर पर्सनल वर्क जो होता है उससे पीछे छुड़ाना लग जाता है जो भी ड्रग अब्यूज़ कर रहा होता है। रिक्वायरिंग इंक्रीजिंगली लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग टू अचीव द सेम इफेक्ट। तो उसे क्या, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता रहता है उसे और ज़्यादा अमाउंट चाहिए होती है ड्रग्स की उसी सेम इफेक्ट को अचीव करने के लिए। इंगेजिंग इन हजर्डियस बिहेवियर सच एज अनप्रोटेक्टेड सेट्स और निडल शेयरिंग। तो क्या होता है, अगर हम हजार्डियस बिहेवियर्स हो जाता है जैसे अनप्रोटेक्टेड सेग या फिर निडल शेयरिंग जो करते हैं, जनरली देखा होगा आपने, जो निडल शेयर करते हैं, जो ड्रग अब्यूसर होते हैं वो एक ही निडल से शेयर करते हैं जिसकी वजह से HIV भी हो सकता है। सिम्टम्स ऑफ ड्रग अब्यूज़। सब क्या क्या सिम्टम्स होते हैं ड्रग अब्यूज़ के? फटीग और सैडनेस हो जाती है, आप थके हुए रहने लग जाओगे या फिर दुखी रहने लग जाओगे। एंग्जाइटी हो जाती है, एब्डोमिनल पेन्स होने लगते हैं, वॉमिटिंग हो सकती है। ट्रीमर्स जो होते हैं वो शेकिंग मूवमेंट हो जाती है, हाथ पाँव का हो जाते हैं, कांपने लग जाते हैं। इनसोम्निया हो जाता है, रात की नींद उड़ जाती है, रात को कभी नींद नहीं आती है। और फीलिंग कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग जाती है इन्हें। सो गाइस, थैंक यू। आज के लेक्चर में इतना ही। तो लेकिन ड्रग को कभी भी अब्यूज़ नहीं करना चाहिए और ना ही कभी लेना चाहिए। तो इसलिए से नो टू ड्रग्स। थैंक यू।